प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 20 आगम लेखा, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट एक साथ कैसे बनाएं। 31 मार्च 14 की डेट दी हुई है। वरुण अग्नि बीमा पहले समझने का प्रयास करेंगे कौन सा किस अनुसूची में आएगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपका लिखा हुआ है अग्नि कोष, यानी असमाप्त जोखिम के लिए संचय, प्रारंभिक संचय। अंतिम संचय में इसको घटाकर इसको असमाप्त जोखिम के लिए समायोजन, जो प्रीमियम शेड्यूल है नंबर 1, उसके अंतर्गत करते हैं। सामान्य संचय ये आपका 7 नंबर अनुसूची में आएगा, जो बैलेंस शीट के अंतर्गत नोट करते हैं। विनियोग अनुसूची संख्या 8 में आएगा। उसके बाद आपका ये प्रीमियम दिया हुआ है। प्रीमियम आपका अनुसूची 1 के अंतर्गत आता है। ये दावे दत्त अनुसूची संख्या 2, अंश पूंजी शेड्यूल नंबर 6 और बैलेंस शीट में आता है। ये अतिरिक्त संचय, जैसा ये आपका असमाप्त जोखिम के लिए संचय बताया, वैसे ही ये अतिरिक्त संचय भी आपका उसी प्रकार से एंट्री करते हैं। लाभ हानि खाता ये आपका पुराना बैलेंस दिया हुआ है। लाभ हानि समायोजन खाते में इसको गत वर्ष के लाभ, चल वर्ष के लाभ में प्लस कर देंगे। पुनर्बीमा प्रीमियम में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपका ये पुनर्बीमा वसूली, दावों की वसूली, इसको हम दावों में से माइनस कर देंगे। क्लेम्स पेड में ये अमाउंट आपका माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये दावे सूचित परंतु भुगतान नहीं, ओपनिंग बैलेंस है, माइनस कर देंगे दावों में से। प्रबंध संबंधी व्यय अनुसूची संख्या 4, अंकेक्षण शुल्क, संचालक शुल्क, दर और कर, किराया, ये 4 आइटम आपके लाभ हानि खाते में चले जाएंगे व्यय के अंतर्गत। और ये विनियोगों से आए, ये लाभ हानि खाते में लिखेंगे। अंश हस्तांतरण शुल्क लाभ हानि खाते में आएगा। लोन आपका अलग से शेड्यूल में आता है, जिसका आपका शेड्यूल नंबर 9 है। हमने कितना इसके अंदर लोगों को उधार दिया। विविध लेनदार चल दायित्व के अंतर्गत आएगा, जो चल दायित्व का आपका शीर्षक होता है। उसके बाद ये 3 कमीशन के आइटम, अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन घटाएंगे, स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन और प्रत्यक्ष व्यवसाय पर कमीशन, दोनों को जोड़ के ये 32,011 रुपये को माइनस कर देंगे। अदत्त प्रीमियम ये आपका इसके अंतर्गत शेड्यूल में आ जाएगा, जो बैलेंस शीट का शेड्यूल होता है एसेट साइड में, उसके अंतर्गत नोट करेंगे। ये एजेंट बैलेंस संपत्ति पक्ष में आएगा। और ये कैश इन हैंड, हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़, जो इसका शेड्यूल होता है उसके अंतर्गत नोट करेंगे। अभी बता रहा हूँ आपको आगे। अब देखेंगे ध्यान से, ये समायोजन दिए हुए हैं। समायोजन की 2 बार एंट्री होती है, हम सभी जानते हैं। शुद्ध प्रीमियम का 50% हम संचय करेंगे। अतिरिक्त संचय अपरिवर्तित रखो, यानी सेम रहेगा, जो पीछे आपको फिगर बताया मैंने 2,20,000। उसके इसकी बाद 2 बार एंट्री करेंगे, एक बार दायित्व पक्ष में, एक बार प्रीमियम अनुसूची 1 के अंतर्गत इसका समायोजन करते हैं। आयकर के लिए आयोजन, लाभ हानि खाते में जो कर से पूर्व लाभ आएगा उसमें से माइनस करेंगे, और दूसरी एंट्री चल दायित्व के अंतर्गत जो प्रावधान रहता है उसमें नोट करेंगे। सामान्य संचय ये 1,000 रुपये ट्रांसफ़र करो, पीछे जो आपका सामान्य संचय का फिगर बताया 7 नंबर में, इसको जोड़ देंगे। और प्रस्तावित लाभांश जो आपका 12% दिया हुआ है, इसकी एक बार लाभ हानि समायोजन खाते में एंट्री करते हैं, और दूसरी बार इसको हम दायित्व पक्ष में जो चल दायित्व रहता है उसके अंदर एंट्री करेंगे। दावे सूचित भुगतान नहीं किए जो चल वर्ष का है, इसको इसके अंतर्गत हम प्लस कर देंगे। अब आगे इसका पूरा जो क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने समझाया, उसका सॉल्यूशन समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अनुसूची 1, अर्जित प्रीमियम, अभी मैंने बताया था, ये अर्जित प्रीमियम, प्राप्त प्रीमियम जो दिया हुआ था फिगर 18,01,022, इसमें पुनर्बीमा प्रीमियम 75,017 रुपये घटा देंगे। ये आपका शुद्ध प्रीमियम आएगा। शुद्ध प्रीमियम का 50% ये हमने निकाला 8,63,002 रुपये, इसका 50%। इसमें पुराना संचय जो अग्निकोष के नाम से लिखा था 6,20,000 माइनस कर देंगे। ये फिगर आपका चूँकि अंतिम शेष ज़्यादा है, इसलिए इसमें से माइनस कर देंगे। ये आपका अर्जित प्रीमियम आ जाएगा। दावे के संबंध में ये दावे दत्त जो 4,01,877, इसमें सूचित दावे अंत में अंत वाला जोड़ देंगे, प्रारंभ वाला 40 घटा देंगे,
और उसमें पुनर्बीमा जो वसूली रहती है इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये 4,08,598 दावे की अनुसूची तैयार। प्रीमियम में 3 प्रकार के आपका दिया हुआ था, प्रत्यक्ष व्यवसाय पर प्रीमियम, स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम, दोनों को जोड़ देंगे। ये दोनों फिगर आपके देख लेंगे, क्वेश्चन जो बताया ऊपर, इसमें ये अर्पित पुनर्बीमा कमीशन घटा देंगे तो 2,07,866 रुपये। ये आपका तीसरी अनुसूची। प्रबंध व्यय में केवल एक ही आइटम दिया हुआ है आपका, ये 2,87,965 रुपये, इसकी एंट्री कर देंगे। अब देखिए आगम लेखा इसका। आगम लेखे में जैसा कि हमने पढ़ा, सबसे पहले अर्जित प्रीमियम शुद्ध जो है शेड्यूल नंबर 1, ये 14,83,003 रुपये आया। दावे, कमीशन और चौथा प्रबंध व्यय, ये तीनों का टोटल कर लिए 9,01,429 रुपये। ये एक ए में से ये बी को माइनस किए तो 5,78,574 रुपये संचालन से लाभ आ जाएगा। लाभहानि खाता, संचालन से लाभ को सबसे पहले नोट कर लिए। संचालन से लाभ को फिगर जो है ये आपका 5,78,574 रुपये। इसमें विनियोगों से आय मैंने बताई थी 1 लाख, अंश हस्तांतरण शुल्क 2,000 रुपये, इसको प्लस कर देंगे। और ये 4 खर्चे मैंने बताए थे, 3-4 आइटम, अंकेक्षण शुल्क, संचालक शुल्क, दर और कर और किराया, इनको घटा दिए तो ये आपका कर से पूर्व लाभ आ जाएगा 6,07,705। इसमें 2.5 लाख का जो कर आयोजन है जो समायोजन में दिया हुआ था आपका, उसको माइनस कर देंगे, ये कर के पश्चात लाभ आ जाएगा। इसमें एप्रोप्रिएशन तो समायोजन में दिया था सामान्य संचय में 1 लाख रुपए का हस्तांतरण करना है, और प्रस्तावित लाभांश 6 लाख का 12% 72,000 रुपये, 1,72,000 को घटा दिए तो 1,87,705 रुपये, ये चल वर्ष का लाभ हो जाएगा। इसमें पिछले वर्ष के लाभ का शेष 50,000 रुपये आपका प्रश्न में दिया था, अभी मैंने आपको बताया था, तो 2,35,705 रुपये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आगे बैलेंस शीट देखेंगे, ये अनुसूचियाँ पहले बना लेंगे बैलेंस शीट की। 5 केवल अंश पूंजी दिया हुआ है 6 लाख रुपये। आधिक्य में ये सामान्य संचय 3 लाख, 1 लाख का नया ट्रांसफ़र, और लाभहानि खाते से जो ट्रांसफ़र किए 2,35,705, 6,35,705 ये प्रावधान और आधिक्य आपका हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 20 लाख रुपए का आपका विनियोग दिया हुआ है, अनुसूची 8 में आ गया। 9 में आपका लोन की अनुसूची आ गई 4 लाख रुपए। उसके बाद रोकड़ और बैंक शेष, ये दोनों का टोटल कर लिए, अनुसूची संख्या 11 हो गई। अनुसूची संख्या 11 के बाद अनुसूची संख्या 12, ये आपका अग्रिम और अन्य प्रावधान, इसमें एजेंटों की बाकी और अदत्त प्रीमियम, ये 2 आइटम इसके अंतर्गत आ जाएंगे जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। 13 में विविध लेनदार, दावे सूचित किंतु भुगतान नहीं, अंत में ये दोनों को जोड़ देंगे, और प्लस इसमें सेकंड एंट्री जो प्रस्तावित लाभांश दिया हुआ है 6 लाख का 12%, इसको इसमें जोड़कर अनुसूची संख्या आपका 13 बन जाएगी। अनुसूची संख्या 14 में असमाप्त जोखिम के लिए संचय, ये 8,63,002 रुपये 50% शुद्ध प्रीमियम का, 2,20,000 का अतिरिक्त संचय आ जाएगा एडिशनल रिजर्व, और 2.5 लाख रुपये जो आपका कर के लिए प्रावधान किए थे। इस प्रकार 13,33,002 रुपये आ जाएंगे। अब बैलेंस शीट कैसे बनाना है, तो इसमें हम लिखते हैं कोषों के स्रोत पहले। तो पहला आपका अंश पूंजी, अनुसूची संख्या 5 नोट कर लिए, 6 नोट कर लिए, 6,35,705, ये आपका संचय और आधिक्य आ जाएगा, ये आपका दायित्व पक्ष का टोटल आ जाएगा। 8 नंबर आपका विनियोग, 9 नंबर में ऋण, 10 नंबर खाली है। 11 और 12 का पहले टोटल कर लेंगे, ये आपका चल संपत्तियाँ, 11 में आपका रोकड़ और बैंक शेष, 12 नंबर में आपको बताया था अग्रिम और अन्य संपत्तियाँ, तो 3,16,507। उसके बाद बी चल दायित्व, तो इसमें चल दायित्व तो आपका अनुसूची 13 का टोटल 1,47,800, 14 का टोटल 13,33,002 रुपये। अब ए में से बी को माइनस किए तो चल संपत्ति आ जाएगा ए माइनस बी, तो इसमें माइनस में आ जाएगा 11,64,295। इसमें से ये बी को घटा देंगे, ए में से बी 11,64,295। अब आप देखिए ये ऊपर 24 लाख रुपए है, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 12,35,705 संपत्ति पक्ष का योग। इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न आपके सबसे संबंधित दिए हुए हैं बैलेंस शीट सहित, आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।